कभी आपने सोचा है कि आप क्या खाते हैं? इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है कि कब खाते हैं। हम सब फूड चॉइस पर बहुत ध्यान देते हैं। केले खाएं या पालक खाएं, सलमन खाएं या चिकन खाएं, होल ग्रेन खाएं या ग्लूटेन फ्री। लेकिन साइंस कहती है कि हमारे मील्स की टाइमिंग उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि उनका कंटेंट। हमारी बॉडी एक बायोलॉजिकल क्लॉक पर चलती है जिसे हम कायडिज्म रिद्म कहते हैं, जो दिन भर न्यूट्रिशंस का प्रोसेस करने के तरीके को कंट्रोल करता है। जैसे आप रात के 12 बजे प्लांट को पानी नहीं देते, वैसे ही आपकी बॉडी के पास भी अलग अलग फूड्स को रिसीव और उसे यूज करने के लिए ऑप्टिमल विंडोज होती है। इस टाइमिंग फिनोमिना को क्रिनो न्यूट्रिशन कहते हैं और ये हेल्थ के एक रिवोल्यूशनरी अप्रोच है। रिसेंट रिसर्च से पता चलता है कि एक ही मील्स को अलग अलग टाइम पर खाने से मेटाबॉलिज्म, वेट और ओवरऑल हेल्थ पर भी ड्रामेटिकली डिफरेंट इफेक्ट हो सकते हैं। दिन की शुरुआत में ज्यादा कैलोरीज खाना, सिर्फ डे लाइट आवर में खाना और कंसिस्टेंटली मील पैटर्न मेंटेन करना आपकी बॉडी को नेचुरल रिथम से अलाइन होता है। इस साइंस को समझकर आप टाइमिंग स्ट्रेटजीज का यूज करके इंफॉर्मेशंस को कम कर सकते हैं, इन्फ्लामेशंस को कम कर सकते हैं, स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हैं और यहाँ तक कि क्रॉनिक डिजीज को भी रोक सकते हैं अगर हमारा खाने का टाइमिंग सही है। और ये सब बिना प्लेट पर एक भी आइटम चेंज किए हो सकता है। सो जब खाना खाना है, इस पर पावरफुल बट अंडर यूटिलाइज टूल्स को ऑप्टिमाइज योर बॉडीज रिस्पॉन्स टू फील भी कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों चैप्टर 1 की तरफ। ये जो सब चीजें हैं, मतलब हाउ टू ईट और हाउ टू व्हाट टू ईट, ये सब चीजें डिपेंड करता है कि आप कब खाते हैं, व्हेन टू ईट। सबसे पहला चैप्टर है द साइंस ऑफ कार्डिज्म ईटिंग, आपकी बॉडी की इंटरनल क्लॉक। आपकी बॉडी एक सोफिस्टिकेटेड टाइमिंग सिस्टम पर चलती है जिसे आप सर्कडिज्म रिदम्स कहते हैं। ये एक इंटरनल क्लॉक है जो लगभग 24 घंटों में काउंटलेस बॉजिकल प्रोसेस को ओवरचीज करता है। ये सिस्टम बिलियन ऑफ ईयर में इवॉल्व हुआ है ताकि हमारी फिजियोलॉजिकल अर्थ पर लाइट और डार्कनेस को प्रिडिक्टेबल पैटर्न के साथ सिंक्रोनिक हो सके। ज्यादातर लोग सर्कैडिज्म रेडिज्म को स्लीप वॉक साइकिल से जोड़ देते हैं, लेकिन ये इंटरनल टाइम कीपर्स फिजियोलॉजिकल के साथ एक एस्पेक्ट पर इन्फ्लुएंस करता है, इंक्लूडिंग आपकी बॉडी जैसे फूड को प्रोसेस करती है। इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम के सेंटर में आपकी ब्रेन का एक छोटा सा रीजन है जिसे सुप्रा सुप्राचायस्मेटिक न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें लगभग 20,000 स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन होते हैं जो आपके मास्टर क्लॉक की तरह काम करते हैं। ये बायोलॉजिकल कमांड सेंटर आपकी आंखों से लाइट इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और टाइमिंग सिग्नल पूरी बॉडी में भेजता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व ऑर्गन जैसे कि लीवर, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन और यहाँ तक के फैट सेल के पास भी अपनी पेरिफेरल क्लॉक होती है जो सिग्नल को रेस्पॉन्स करती है। ये टिश्यू स्पेसिफिक टाइम कीपर टैप कंट्रोल करते हैं जब आपकी बॉडी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन जैसे हार्मोन रिलीज करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को ऑप्टिमली प्रोसेस करते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म दिन भर कंसिस्टेंट इफिकेसी मेंटेन नहीं रखता। इंस्टेड इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी बॉडी की कार्बोहाइड्रेट को इफिशिएंटली प्रोसेस करने की एबिलिटी नेचुरली सुबह में पीक पर होती है और दिन भर के साथ धीरे धीरे कम होती जाती है। इसका मतलब यह है कि सुबह और रात के आइडेंटिकल मील खाने से ड्रामेटिकली डिफरेंट मेटाबॉलिज्म रेस्पॉन्स होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। देखिए, स्टडी से पता चला है कि इवनिंग में कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करने से ब्लड शुगर ज्यादा बढ़ता है और लंबे समय तक इवॉल्व रहता है, भले ही फूड आइडेंटिकल हो जो भी आप दिन में खाएं। देखिए, मॉडर्न ईटिंग हैबिट्स और हमारे बायोलॉजिकल रिदम्स के बीच के मिसमैच मेटाबॉलिज्म कंफ्यूजन क्रिएट कर दें। नाइट शिफ्ट वर्कर इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। उन्हें डे टाइम
वर्कर के कंपैरिजन में ओबेसिटी, डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर डिजीज का ज्यादा रिस्क होता है, भले ही उनकी डाइट और एक्टिविटी लेवल सिमिलर हो। ह्यूमन बॉडी ने डे लाइट आवर में फूड कंज्यूम करने के इवोल्व किया, जब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस न्यूट्रिएंट के प्रोसेस करने के लिए प्राइमल होते हैं। लेकिन मॉडर्न कन्वीनियंस जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और 24 आवर फूड अवेलेबिलिटी ने हमारे ईटिंग विंडो को ड्रामेटिकली बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से हम अक्सर अपनी ज्यादा कैलोरीज तब कंज्यूम करते हैं जब हमारी बॉडी उन्हें हैंडल करने के लिए लीस्ट प्रिपेयर्ड होती है। ये एक सर्कैडियन ईटिंग साइंस एक्सप्लेन करती है कि क्योंकि सिर्फ कैलोरीज काउंट करने की बजाय दिन के शुरुआत में ज्यादा कैलोरीज खाना वेट मैनेजमेंट और मेटाबॉलिज्म हेल्थ के लिए ज्यादा इफेक्टिव होता है। आपकी बॉडी की इंटरनल क्लॉक सिर्फ एक कन्वीनियंट शेड्यूलर नहीं है, ये एक फंडामेंटल फ्रेमवर्क है जो डिसाइड करते हैं कि आपकी सेल्स दिन और रात भर कैसे फंक्शंस करती है, इंक्लूडिंग हर एक चीज को कैसे प्रोसेस करता है जो आप कहते हैं वो सब चीज। अब चलते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ जिसका नाम है फ्रंट लोडिंग योर डे, सुबह ज्यादा रात को कम। मील्स की इंपॉर्टेंस के बारे में कन्वेंशनल विंडो पर हमेशा डिबेट चलती रहती है। क्या ब्रेकफास्ट सच में सबसे इम्पोर्टेंट मील है, ये ये या सिर्फ एक क्लेवर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है? क्रोनो न्यूट्रिशन की साइंस की बात का कंपेलिंग एविडेंस देती है कि सुबह के मील को सच में प्रायोरिटी स्टेटस मिलना चाहिए, लेकिन शायद उन रीजंस के लिए नहीं जो आमतौर पर बताया जाता है। अपने कैलोरिक इंटेक को फ्रंट लोड करना, दिन के शुरुआत में ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करना और बाद में कम, आपकी बॉडी के नेचुरल मेटाबॉलिज्म रिथम से अलाइन होता है, जिससे ओवरऑल हेल्थ को फायदा होता है। आपकी बॉडी एक फैसिनेटिंग पैराडॉक्स एक्सपीरियंस करती है, जबकि हंगर अक्सर इवनिंग में पीक पर होती है। काफी लोगों के लिए लगभग 8 बजे इंसुलिन सेंसिटिविटी और मेटाबॉलिक इफिकेसी सुबह पीक पर होती है। ये एक फंडामेंटल मिसमैच क्रिएट करता है कि हम कब खाना खाना चाहते हैं और कब हमारी बॉडी फिजियोलॉजिकल फूड को प्रोसेस करने के लिए प्राइम होती है। स्टडीज के इफेक्ट को क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। जिन पार्टिसिपेंट ने आइडेंटिकल कैलोरीज काउंट कंज्यूम किए लेकिन अपने सुबह बड़ा मील ब्रेकफास्ट में खाया, उन्होंने उन लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा वेट लॉस किया, बेटर ब्लड शुगर कंट्रोल किया और दिन भर कम भूख एक्सपीरियंस की, जिन्होंने अपनी कैलोरीज के बैक लोडेड किया यानी रात को ज्यादा खाना खाया। फ्रंट लोडिंग के बेनिफिट सिर्फ वेट मैनेजमेंट तक सीमित नहीं है। रिसर्च से पता चलता है कि जो लोग अपनी डेली कैलोरीज को ज्यादा हिस्सा 2 पीएम से पहले कंज्यूम करते हैं, उन्हें इम्प्रूव हार्मोन रेगुलेशन, बेटर ब्लड लिपिड प्रोफाइल और डिक्रीज इन्फ्लेमेशन मार्कर होते हैं। एक स्टडीज में यह भी पाया गया कि जिन वुमेन ने सेम रिड्यूस कैलोरीज डाइट ली, उन्होंने सिग्निफिकेंटली ज्यादा वेट लॉस किया जब उन्होंने ब्रेकफास्ट में ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम की बजाय डिनर में की। अर्ली ईटिंग ग्रुप ने वेस्ट सरकमफ्रेंस फास्टिंग, ग्लूकोज, इंसुलिन और ट्राइग्लिसराइड में भी ग्रेटर रिडक्शन दिखाए, जो कॉम्प्रहेंसिव मेटाबॉलिज्म बेनिफिट सजेस्ट करता है। ये पैटर्न्स एवोल्यूशनरी सेंसेस भी बनाते हैं। ह्यूमन हिस्ट्री के ज्यादातर हिस्से में दिन के समय सबसे ज्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर के पीरियड था जब लोग हंट करते, गैदर या फार्म करते थे। बॉडी ने इस एक्टिव फेज में न्यूट्रिएंट को इफेक्टिवली प्रोसेस करने के लिए इवॉल्व किए। मॉडर्न लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। मॉडर्न लाइफस्टाइल ने इस पैटर्न को रिवर्स कर दिया, जिससे काफी लोग अपने सबसे बड़ा मील इवनिंग में कंज्यूम करते हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मील कंज्यूम करते हैं वो लोग शाम को समय सबसे ज्यादा करते हैं। क्यों? देखिए, नेचुरली डाउनशिफ्ट होने लगता है जब वो करते हैं ताकि वो नीड के लिए तैयार हो सके। ये टाइमिंग मिसमैच पार्सली मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर को बढ़ाती है और काफी सारी चीजें कर देती है। प्रैक्टिकली फ्रंट लोडिंग के लिए एक कंप्लीट लाइफस्टाइल ओवरहोल की जरूरत नहीं है।
छोटे शिफ्ट से शुरू करना, जैसे डिनर के कुछ कैलोरीज को लंच में मूव करना या एक ज्यादा सब्सटेंशियल ब्रेकफास्ट करना ज्यादा दे सकता है। गोल परफेक्शंस नहीं है, बल्कि प्रोग्रेस है, ताकि फूड इनटेक को आपकी बॉडी के नेचुरल प्रोसेसिंग रिथम से अलाइन किया जा सके। और अगर आपको सुबह भूख नहीं लगती तो अच्छी खबर यह है कि बेनिफिट डेली कैलोरीज के रिएक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, ना कि उठने के तुरंत खाने से। एक सब्सटेंशियल अर्ली लंच भी एक हार्टली ब्रेकफास्ट के जैसे ही फायदा दे सकता है। तीसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं, नाम है द आइडियल ईटिंग विंडो, डे टाइम न्यूट्रिशन बेनिफिट। दिन के एक स्पेसिफिक टाइम विंडो तक खाना स्ट्रिक्ट करना, जनरली डे लाइट आवर के दौरान, उतना ही इम्पोर्टेंट हो सकता है जितना कि आप क्या खाना चाहते हैं। इस अप्रोच को टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग कहते हैं और ये आपके फूड इंटेक को आपकी बॉडी के नेचुरल सर्काडिज्म रिदम्स के साथ अलाइन करता है। इस स्ट्रेटेजी के पीछे की साइंस सिंपल कैलोरीज कंट्रोल से भी ज्यादा फायदा रिवील करती है। हमारे एंसेस्टर के पास 24 आवर फूड या आर्टिफिशियल लाइटनिंग नहीं थी, इसलिए ह्यूमन मेटाबॉलिज्म ने डे लाइट के दौरान खाना और डार्कनेस में फास्टिंग की उम्मीद की। मॉडर्न कन्वीनियंस ने हमारे पोटेंशियल ईटिंग विंडो को वर्चुअली हर घंटे तक बढ़ा दिया है, लेकिन हमारे बायोलॉजिकल अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंची है। एनिमल और ह्यूमन दोनों पर की गई स्टडीज दिखाती है कि फूड इनटेक को एक 8 से 12 घंटे की विंडो तक लिमिट करना, प्रेफरेबली दिन में, देखिए मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करने में हेल्प करती है, भले ही कैलोरीज कम की ना की जाए। एक स्ट्रिकिंग स्टडी में जिस चूहों को हाई फैट डाइट दी गई लेकिन उन्हें सिर्फ 8 घंटे की फीडिंग विंडो तक स्ट्रिक्ट किया गया, उन्हें नॉर्मल वेट और मेटाबॉलिक हेल्थ मेंटेन की, जबकि जिन चूहों ने सेम फूड अराउंड द क्लॉक खाया वो ओबियस हो गए और उन्हें मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर हो गया। टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग के बेनिफिट लाइट मैनेजमेंट से अलग भी पड़ते हैं। यह अप्रोच इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सेलुलर रिपेयर प्रोसेस को बढ़ाता है और हेल्थी गट बैक्टीरिया डाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। आपका माइक्रोबायोम, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में रहने वाले ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया अपने सर्काडिज्म पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, जिसमें अलग अलग बैक्टीरिया पॉपुलेशंस दिन के अलग अलग टाइम पर फ्लोरिश करते हैं। ये फ्लक्चुएशन न्यूट्रिएंट्स प्रोसेसिंग, डिटॉक्सिफिकेशन और इम्यून फंक्शंस को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करते हैं। जब खाना अराउंड द क्लॉक होता है तो ये नेचुरल बैक्टीरिया रिथम डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव इशू और सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ह्यूमन रिसर्च एल्थ्रो अभी भी इमर्जिंग है, इन फील्डिंग को सपोर्ट करती है। सिल्क इंस्टीट्यूट की एक स्टडी में पाया गया, जब ओवरवेट अडल्ट ने अपनी डाइट डेली ईटिंग विंडो को 14 घंटे प्लस कम करके 11 घंटे किया, उन्हें वेट लॉस किए, ज्यादा एनर्जी रिपोर्ट की और बेटर सोए। ये सब बिना का कॉन्शियस कैलोरी रेस्ट्रिक्शंस के नींद की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो गया, सभी चीजें बहुत ही अच्छी हो गई। तो बेटर स्लीप हार्मोनल रेगुलेशंस को एनहांस करती है, जो एज हेल्थी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। एक डे टाइम ईटिंग विंडो इंप्लीमेंट करने के लिए एक्सट्रीम मेजर की जरूरत नहीं है। ज्यादातर रिसर्च सजेस्ट करती है कि बेनिफिट 12 घंटे या उससे कम तक खाने को रेस्ट्रिक्ट करने से शुरू हो जाते हैं, जिसमें विंडो आइडियली सोने के कुछ घंटे पहले बंद हो जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 7 बजे तक खाना फिनिश कर देते हैं तो आप अगले दिन सुबह 7 PM से पहले ब्रेकफास्ट ना करने का एम कर सकते हैं। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रीजनेबल है, ओकेजनली डेविएशंस आपके ओवरऑल पैटर्न के बेनिफिट को खत्म नहीं करेगी, कि ये कंसिस्टेंटली ओवर टाइम, जिससे आपकी बॉडी फूड इंटेक और डाइजेस्टिव रेस्ट के लिए एक प्रेडिक्टेबल रिथम्स में एंटिसिपेट और प्रिपेयर कर सके, जो डे टाइम को अलाइन हो सकती है। देखिए चौथे चैप्टर की तरफ चलते हैं, मील टाइमिंग और माइक्रो न्यूट्रिशन बैलेंस की तरफ। आप कब खाते हैं और क्या खाते हैं, इसका आपस में कनेक्शन एक कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशनल सिम्फनी
क्रिएट करते हैं जो इस बात को अफेक्ट करते हैं कि आपकी बॉडी अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट को कैसे प्रोसेस करते हैं। इस रिलेशंस को समझकर आप अपने फूड चॉइस और उनके टाइमिंग दोनों को मैक्सिमाइज बेनिफिट के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट की टाइमिंग इफेक्ट को सबसे ड्रामेटिकली इलिस्ट्रेट करते हैं। आपकी बॉडी कार्ब्स को सुबह और अर्ली आफ्टरनून में ज्यादा इफिशिएंटली प्रोसेस करते हैं जब इंसुलिन सेंसिटिविटी पीक पर होती है। इसका मतलब कि वही बाउल के पास्ता को 12 बजे खाया गया उससे जो 8 पीएम को खाया गया उनमें अलग अलग ब्लड शुगर इंसुलिन रेस्पॉन्स होंगे, जिसमें इवनिंग मील से ज्यादा ब्लड शुगर स्पाइक और ज्यादा फैट स्टोरेज हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि इवनिंग में कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से बंद कर दें, बल्कि उनकी टाइप और क्वालिटी एडजस्ट करें। फाइबर के साथ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि वेजिटेबल्स, होल ग्रेन को धीरे धीरे प्रोसेस किया जाता है। जब उन्हें दिन में बाद में खाया जाता है तो उन्हें कम मेटाबॉलिक डिस्टरप्शंस होते हैं कंपेयर टू सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि शुगर और रिफाइंड ग्रेन। प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन की टाइमिंग भी मैटर करती है, लेकिन एक अलग तरह से। जबकि प्रोटीन ब्लड शुगर के सिग्निफिकेंटली स्पाइक नहीं करता, आपका कंजप्शन मसल रिपेयर और हार्मोन प्रोडक्शन जैसे वेरियस बॉडीली प्रोसेस को सिग्नल करते हैं। रिसर्च सजेस्ट करती है कि प्रोटीन इंटेक को एक ही मील में कंसंट्रेट करने के बजाय दिन भर डिस्ट्रीब्यूशन करना मसल सिंथेटिक और मेंटेनेंस को ऑप्टिमाइज करता है। लेकिन ब्रेकफास्ट में एडिक्वेट प्रोटीन लेना पर्टिकुलरली बेनिफिट होता है। स्टडीज कहती है कि मॉर्निंग में प्रोटीन कंजप्शन बाद में दिन में भूख और फूड इंटेक को कम करता है। एक इफेक्टिव जो कंसिस्टेंट तरीके से तब नहीं दिखाया गया जब सेम अमाउंट प्रोटीन दूसरे मील्स में कंज्यूम किए गए। फैट की बात करते हैं। फैट डाइजेशन भी दिन भर अलग अलग होते हैं, ऑल्दो पैटर्न कार्बोहाइड्रेट से कम प्रोनाउंस होते हैं। फैट सेल्स में वेरिएबल इंसुलिन सेंसिटिविटी होती हैं, जिसमें पीक सेंसिटिविटी मिडिल से अराउंड होते हैं। ये सजेस्ट करते हैं कि हेल्थी फैट को सुबह खाना बेटर हो सकता है। एडिशनली क्योंकि फैट डाइजेशन को स्लो करता है, सोने से पहले हाई फैट फूड्स खाने की नींद की क्वालिटी में इंटरफेयर हो सकता है, क्योंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव रहना पड़ता है जब आपकी बॉडी रेस्ट के लिए प्रिपेयर हो रही होती है। इन पैटर्न को समझकर आप स्ट्रेटेजिक मैक्रो न्यूट्रिएंट टाइमिंग कर सकते हैं। एक बैलेंस ब्रेकफास्ट जिसमें प्रोटीन, हेल्थी फैट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो, आपकी बॉडी की मॉर्निंग मेटाबॉलिक इफिकेसी का फायदा उठाते हैं। लंच में भी ये बैलेंस अप्रोच जारी रख सकते हैं, जबकि डिनर नॉन स्ट्रेची वेजिटेबल, मॉडर्न प्रोटीन और कम कार्बोहाइड्रेट पर फोकस कर सकते हैं। ये पैटर्न ना सिर्फ मेटाबॉलिक हेल्थ को सपोर्ट करते हैं बल्कि नींद की क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि रात में डाइजेस्टिव बर्डन कम हो जाता है। इंटरेस्टिंगली देखिए, कई कल्चर में ट्रेडिशनली ईटिंग पैटर्न इवेंचुअली इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। दिन की शुरू में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच मील और इवनिंग में लाइटर ज्यादा वेजिटेबल्स फोकस मील। मॉडर्न न्यूट्रिशनल साइंस इन लॉन्ग स्टैंडिंग कल्चर प्रैक्टिकल्स की विंडो को कंफर्म कर रही है, जो हमारे लिए जो हमारे लिए सेंचुरीज से इवेंचुअली डेवलप किए गए हैं ईटिंग पैटर्न्स के लिए साइंटिफिकली बैकिंग दे रही है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि खाना किस तरह से खाना चाहिए। नाम है फूड चॉइस फॉर कॉमन हेल्थ सिनेरियो। देखिए, हमारी बॉडीज को लाइफ भर अलग अलग चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, इन्फेक्शन से लड़ने से लेकर स्ट्रेस को मैनेज करने तक, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने से हार्ट हेल्थ मेंटेन करने तक। आपकी क्रोनिक न्यूट्रिशन के कोर प्रिंसिपल्स हर सिनेरियो में वैल्यूबल्स हैं। कुछ हेल्थ कंडीशंस के स्पेसिफिक टाइमिंग और फूड कॉम्बिनेशन से ज्यादा होता है। इन रिलेशनशिप को समझकर आप कॉमन हेल्थ चैलेंज फेस करते वक्त न्यूट्रिशन के स्ट्रेटेजिकली यूज कर सकते हैं। इलनेस के दौरान इम्यून सपोर्ट के लिए टाइमिंग फूड की हीलिंग प्रॉपर्टीज के इम्प्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि जुकाम फ्लू से लड़ते वक्त आपकी बॉडी के कंसिस्टेंटली न्यूट्रिशन सपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन इन्फेक्शन के टाइप के हिसाब से अलग अलग अप्रोच से ज्यादा हो सकते हैं।
बैक्टीरिया इन्फेक्शंस के साथ एक ब्रीफ फास्टिंग पीरियड इम्यून फंक्शंस को एनहांस कर सकता है, जबकि वायरल इन्फेक्शंस अक्सर रेगुलर न्यूट्रिशन इनटेक को बेहतर रिस्पॉन्स करते हैं। ट्रेडिशनल चिकन सूप इंस्टीट्यूटेड टाइमिंग के एक एक्सीलेंट एग्जांपल्स है, जिसके लिए प्रोटीन, वेजिटेबल्स और वार्म लिक्विड के कॉम्बिनेशन इजी टू डाइजेस्ट न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं। बॉर्न ब्रोथ या वेजिटेबल सूप की सिप करते रहने से स्ट्रेटजी न्यूट्रिशन मेंटेन रहता है, बिना डाइजेस्टिव पर ज्यादा बोझ डाले। स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट एक टाइमिंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते हैं। जब स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि कोर्टिसोल शुगर करते हैं तो वो सर्जरी हाई कैलोरीज फूड्स के लिए क्रेविंग ट्रिगर करते हैं। एक इवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स को पोटेंशियल थ्रेट के लिए तैयार के लिए बनाया गया है। अनफॉर्चुनेटली ये क्रेविंग अक्सर इमोशनली ईटिंग की तरह से लिए जाते हैं, मेटाबॉलिक हेल्थ को और खराब कर देते हैं। स्ट्रेटेजिक टाइमिंग के साइकिल को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। दिन के शुरू में प्रोटीन रिच फाइबर फिल्ड मील्स खाने से ब्लड शुगर स्टेबलाइज होता है और बाद में स्ट्रेस इंड्यूसिंग क्रेविंग की इंटेंसिटी कम हो जाती है। एक्यूट स्ट्रेस मूवमेंट के लिए वेलनट, डार्क चॉकलेट या हमस के साथ वेजिटेबल्स स्टिक जैसे इमरजेंसी स्नैक रखना हेल्थियर अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है, जो कि ब्लड शुगर के स्पाइक के लिए बिना क्रेविंग के स्ट्रेस सेटिफाई करते हैं। स्लीप डिफिकल्टीज क्या है? स्लीप डिफिकल्टीज टाइमिंग इंटरवेंशंस को पर्टिकुलरली अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं। रिसर्च दिखाती है कि सोने के साथ कम से कम 3 से 4 घंटे पहले हाई फाइबर लो सैचुरेटेड फैट मील्स खाना बेटर स्लीप क्वालिटी को प्रमोट करते हैं। मैग्नीशियम रिच फूड जैसे कि लीफी ग्रीन, ट्रिप्टोफैन सोर्सेज जैसे कि तुर्की के पंपकिन सीड के साथ डिनर में कंज्यूम करने से मेलाटोनिन प्रोडक्शंस को सपोर्ट करता है। कन्वर्सली बड़े हाई फैट मील्स खाने या सोने से पहले कैफीन या अल्कोहल कंज्यूम करने से स्लीप का जो आर्किटेक्चर है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि पुअर स्लीप और मेटाबॉलिक डिस्टर्ब हो जाता है और डैमेज साइकिल हो जाती है। हेल्थ हेल्थ और डायबिटीज रिस्क रेस्ट्रिक्शंस एक लाइफ मतलब के लिए प्रिवेंटिव न्यूट्रिशन पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग टाइमिंग इफेक्ट दिखाती है। स्टडी डेमोन्स्ट्रेट करती है कि 2 बजे से पहले दोपहर के 2 बजे से पहले ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करने से कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो जाती है कंपेयर टू आइडेंटिकल कैलोरीज इनटेक करने के बाद। डाइजेशन या प्री डायबिटीज मैनेज करने वाले लोगों के लिए कंसिस्टेंट मील टाइमिंग प्रेडिक्टेबल ब्लड शुगर पैटर्न्स क्रिएट करते हैं, जिसमें बैलेंस प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के साथ ब्रेकफास्ट पूरे दिन के लिए हेल्थी मेटाबॉलिक पैटर्न सेट करती है। अब चलते हैं छठे चैप्टर की तरफ दोस्तों, क्रिएटिंग योर पर्सनल वैन वे एंड ईटिंग हेल्थी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन टाइमिंग थ्योरी को प्रैक्टिकल डेली हैबिट में बदलना एक पर्सनलाइज अप्रोच मानी जाती है। ठीक है, आपकी यूनिक लाइफस्टाइल प्रेफरेंस और हेल्थ नीड के कंसिडर करें। अपनी हेल्थ को वैन वे ईटिंग प्लान बनाने में ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशंस के बजाय ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन शामिल करें, जिससे आपकी बॉडी और रूटीन कंफर्टेबल नए पैटर्न्स में एडजस्ट हो सके। पहले स्टेप यह है कि आप अपने करंट ईटिंग पैटर्न्स को बिना जजमेंट के एक्सेस करें। कुछ दिनों के लिए ट्रैक करें कि आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं और दिन भर आपकी भूख का लेवल क्या रहता है। ये बेसलाइन आपकी नेचुरल टेंडेंसीज को मतलब रिवील करती है और स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करती है। खास ध्यान दें कि अपनी ईटिंग विंडो आपके पहले और आखिरी फूड के बीच में कितने घंटे हैं, दिन भर मील्स का साइज क्या है और क्या आपको स्पेसिफिक टाइम पर एनर्जी डिप्स या क्रेविंग बहुत ज्यादा लगती है, ये कौन सा टाइम है। ये इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल चेंजेस के लिए आपका पर्सनल डेटा फाउंडेशन बन जाता है। जब आप अपने पैटर्न्स को समझ जाते हैं तो धीरे धीरे कार्डिज्म अलाइन ईटिंग की तरफ शिफ्ट करने शुरू कर दें। अगर आप करंटली ज्यादा कैलोरीज डिनर में कंज्यूम करते हैं तो थोड़ा बड़ा ब्रेकफास्ट या लंच ब्रेकफास्ट बनाना में शुरू कर दें, आपका डिनर पोर्शंस को कम करने दें। कुछ वीक्स तक कैलोरीज को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के एम करें ताकि आप डेली इंटेक का लगभग 75% 2 PM से पहले और जिससे आप डिनर आपका सबसे छोटा मील हो। ये ग्रेजुअल अप्रोच उस ओवरवेलमिंग हंगर को रोका जा सकता है सडन ड्रामेटिकल चेंज के रिजल्ट में
हो सकता है। देखिए साथ ही अगर आपकी ईटिंग विंडो करंटली 12 घंटे से ज़्यादा है तो उसे नैरो करने पर काम करें। अगर आप टिपिकली 7 पीएम से 10 पीएम तक 7 एएम से 10 पीएम तक खाते हैं तो ये आप पहले 8 एएम से 8 पीएम का एम कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे डे लाइट आवर के साथ क्लोजली अलाइन करने के लिए कंपैरिजन करें। याद रखें कि कंसिस्टेंटली परफेक्शन से ज़्यादा मैटर करती है। एक रेगुलर ईटिंग शेड्यूल मेंटेन करना आपकी इंटरनल क्लॉक को सिंक्रोनाइज करने में हेल्प करती है, भले ही ओकेशनल स्टडीज फ्लेक्सिबल मैनेज करें। आपकी नए टाइमिंग फ्रेमवर्क के अंदर फूड चॉइस को होल्ड मिनिमली प्रोसीड ऑप्शंस पर एम्फसाइज करना चाहिए जो आपकी बॉडी को नेचुरल रिदम से अलाइन होना। ब्रेकफास्ट और लंच में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और हेल्थी फैट्स शामिल हो सकते हैं, जबकि डिनर नॉन स्ट्रेटेजी वेजिटेबल लीन प्रोटीन और कम कार्बोहाइड्रेट पर फोकस कर सकते हैं। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन दिन भर आपकी बॉडी की वेरिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी को सपोर्ट करते हैं, जबकि ज़रूरत पड़ने पर सस्टेन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और सोने से पहले लाइटर डाइजेशन होता है। अपने प्लान को सस्टेनेबल बनाने के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज को इनकॉर्पोरेट करें, जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के मील प्रिपरेशन करना, इमरजेंसी स्नैक अवेलेबल रखना और क्विक हेल्थी डिनर ऑप्शंस का रीपोर्शंस डेवलप करना। बहुत से लोग ईटिंग डिनर को ब्रेकफास्ट से सक्सेस पाते हैं, यानी डिनर में एक्स्ट्रा पोर्शन तैयार कर लेते हैं ताकि अगले दिन के ब्रेकफास्ट या लंच के लिए रीहीट कर सकते हैं। ये अप्रोच टाइम बढ़ता है जबकि नेचुरली ज़्यादा कैलोरीज दिन के शुरू में शिफ्ट करते हैं। अपने प्लान में स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश रखें, स्पेशल ओकेशंस ट्रेवल और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आए और रिजिड रूल्स अक्सर अबेंडमेंट की तरफ जाते हैं। इसके बजाय कंसिस्टेंटली अप्रोच डेवलप करें, जैसे जब आप टाइम लिमिटेड हो तो एक छोटा छोटा हाई प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लेना। जब डिनर के लिए बाहर खा रहे हो तो सबसे ज़्यादा वेजिटेबल फॉरवर्ड ऑप्शन चूज करें। गोल परफेक्शन नहीं है बल्कि बेहतर ईटिंग पैटर्न्स की तरफ प्रोग्रेस करना है जो आपकी रियल लाइफ में काम करे। लास्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है माइंडफुल ईटिंग। जागरूकता से हाथ हेल्थ को मैक्सिमाइज करें। जब खाना खाने जब खाना खाना है, इस साइंस के अलावा उतना ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स की वजह कैसे खाएं ये भी है। माइंडफुल ईटिंग खाने का एक्सपीरियंस पर पूरी अवेयरनेस लाना ऑप्टिमस मील टाइमिंग का बेनिफिट को एम्पलीफाई करता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी के नेचुरल रेस्पॉन्स को न्यूट्रिशन तक बढ़ाता है। ये अप्रोच ईटिंग को एक माइंडलेस एक्टिविटीज है हेल्थ सेटिस्फेक्शन और कनेक्शंस के लिए एक अपॉर्चुनिटी में ट्रांसफॉर्म कर देती है। देखिए मॉडर्न लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग को एनकरेज करती है। हम फोन स्क्रॉल करते हैं, टीवी देखते हैं, अपनी डिश पर काम करते हैं या ड्राइव करते हैं, जिस समय आपकी मील्स और स्नैक्स कंज्यूम करते हैं। ईटिंग एक्सपीरियंस से ये डिस्कनेक्शंस आपके ब्रेन और डाइजेशन ऑर्गन के बीच एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं। जब आप बिना अवेयरनेस के खाते हैं तो आप इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी सिग्नल को मिस कर देते हैं जो आपके बताता है कि आपने इनफ खा लिया है। इसकी वजह से आपकी बॉडी फुलनेस रजिस्टर करने से पहले ओवर कंज्यूम कर लेती है। रिसर्च इस इफेक्ट को कंफर्म करते हैं। स्टडीज दिखाती है कि जो लोग डिस्ट्रैक्टेड होकर मील कंज्यूम करते हैं वो कंसिस्टेंटली ज़्यादा कैलोरीज खाते हैं और उन्हें हम सेटिस्फेक्शन मिलता है उन लोगों के कंपैरिजन में जो अपने फूड्स पर पूरा ध्यान देते हैं। माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिकल्स करना स्लो होने से शुरू होता है। आपकी बॉडी को खाना शुरू करने के बाद फुलनेस सिग्नल रजिस्टर करने के लिए लगभग 20 मिनट लगभग होता है। अपने मील्स को पेस करके और हर बाइट के पीछे एक पुश लेकर आप इस साइकोलॉजिकल प्रोसेस को नेचुरल होने देते हैं। सिंपल टेक्निक जैसे हर बाइट के बीच में अपने यूटेंसिल्स को रखना, अच्छे से चबाना और मील्स के दौरान छोटी सी पानी लेना नेचुरल ब्रेकफास्ट करते जो आपकी बॉडी को नरिशमेंट और फिजिकल्स और इमोशनल एस्पेक्ट दोनों को प्रोसेस करने देते। खाने के सेंसरी एक्सपीरियंस माइंडफुल्स का एक डायमेंशंस प्रोवाइड करते हैं। पहले बाइट लेने से पहले अपने फूड्स के कलर, टेक्सचर और एरोमास को नोटिस करें।
जैसे ही आप खाते हैं फ्लेवर्स और वो कैसा है हर बाइट के साथ इवॉल्व करते हैं, उन पर ऊपर ध्यान देते हैं और सेंसरी अवेयरनेस न सिर्फ इंजॉयबल्स को बढ़ाते हैं बल्कि डाइजेशन प्रोसेस को भी एक्टिव कर देते हैं। फूड को देखना और सूंघने से शुरू होते हैं आपकी बॉडी को लिटरली ज़्यादा इफेक्टिव न्यूट्रिशन रिसीव करने के लिए तैयार हो जाते हैं जब सारे सेंसेस ईटिंग एक्सपीरियंस में एंगेज होते हैं। एनवायरनमेंट ईटिंग अवेयरनेस पर सिग्नली इन्फ्लुएंस करता है। स्क्रीन और वर्क मटेरियल से फ्री डिजाइन ईटिंग स्पेस क्रिएट करने आपके ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि जब नरिशमेंट पर फोकस करने का समय है। यहाँ तक कि सिंपल एनवायरनमेंट क्विज जैसे कंटेनर से खाने के बजाय असली प्लेट का यूज़ करना, खड़े होने के बजाय टेबल्स पर बैठना या पोर्शंस को मैनेज करने के लिए छोटी प्लेट्स या उससे भरने का कोई ज़्यादा कंजप्शंस ना हो। फूड के आसपास का सोशल कनेक्शंस शायद सबसे पावरफुल माइंडफुल अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है। दूसरों के साथ मील्स शेयर करना जब प्रेजेंस और अटेंशंस के साथ अप्रोच किया जाता है तो नेचुरली खाने के पीस को स्लो करता है, जबकि ह्यूमन कनेक्शन से आने वाली इमोशंस नरिशमेंट्स को एनहांस करता है। कमर्शियली फूड्स को सिर्फ फ्यूल्स की तरह ट्रीट करना और उसकी जितना जल्दी हो कंज्यूम करना, दोनों को फिजियोलॉजिकल बेनिफिट धीरे खाने के और फिजियोलॉजिकल बेनिफिट नरिशमेंट मीनिंगफुल्स की तरह ट्रीट करने को मिस कर देते हैं। माइंडफुल ईटिंग ऑप्टिमल ईटिंग टाइमिंग को कंप्लेन करती है, जैसे आपकी बॉडी पूरी तरह से उस न्यूट्रिशंस को रजिस्टर रेस्पॉन्स करती है जो आप प्रोवाइड करते हैं। जब क्रोनो न्यूट्रिशन प्रिंसिपल्स के साथ कंबाइन किया जाता है एक लिमिटेड विंडो के अंदर दिन के शुरू में ज़्यादा कैलोरीज खाना, तो एक माइंडफुल एक कंप्रहेंसिव अप्रोच क्रिएट करता है जो दोनों बातों को हॉर्न करता है। जब आपकी बॉडी फूड को सबसे इफेक्टिवली प्रोसेस करते हैं और कैसे वो नरिशमेंट को सबसे कम्प्लीटली एक्सपीरियंस करती है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ स्मार्टली नहीं बल्कि वाइजली भी रहें। तो ओवर द इस बुक का सबसे मेन पार्ट यही है कि वो कैसे खाना है आपको, कब खाना है। और आपको ये ध्यान रखना है, देखिए इस बुक को पढ़ने के बाद, इसको सुनने के बाद आपको ये पता लगा है कि हम चीज़ों को कैसे प्रोसेस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है टीवी देखते वक्त ये सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। दूसरी किस